प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा करेंगे। इसे लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। पीएम मोदी पहले थाईलैंड और फिर श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेटोंगाटन शिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके लिए पीएम मोदी 3 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक का दौरा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्तमान बिम्स्टेक अध्यक्ष थाईलैंड करेगा। यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होने वाली है। इसके बाद पीएम मोदी कोलंबो रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल 2025 तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 2015 के बाद से ये प्रधानमंत्री मोदी की द्वीप राष्ट्र की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने 2015, 2017 और 2019 में श्रीलंका का दौरा किया था। यह यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्म है। इस कारण से दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कई बार विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर मुद्दे के स्थायी हल निकालने के काम करने को कह चुके हैं। अपने आधिकारिक कार्यक्रम के तहत वे श्रीलंका के त्रिंकोमाली जिले में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कर सकते हैं, जो पिछले महीने द्वीपीय देश के अडानी समूह द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजना से हाथ खींचने के बाद चुनौतियों के बावजूद भारत से व्यापार के लिए श्रीलंका के खुले रहने के इरादे को दर्शाता है। उत्तरी श्रीलंका में विवादास्पद परियोजनाएं जिनमें ये समूह का हिस्सा था को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोलंबो ने पिछले प्रशासन द्वारा हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौतों पर पुनः बातचीत करने का इरादा किया था। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा दिसानायका की दिसंबर 2024 में भारत यात्रा के लगभग 3 महीने बाद हो रही है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए और प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया की यात्रा भी की थी तथा महाबोधि मंदिर में प्रार्थना की थी। पिछले सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दिसानायका की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी। दोनों नेताओं के बीच समुद्री सुरक्षा मामलों, श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के मुद्दे, तमिलों के अधिकारों और ऊर्जा संबंधों सहित संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। भारत चीनी शोध जहाजों की बढ़ती संख्या को लेकर भी चिंतित है, जो हिंद महासागर का सर्वेक्षण करके नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए दोहरे उपयोग वाले डेटा एकत्रित करता है। अतीत में ये जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर रुके थे। इससे पहले कि रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 1 साल की रोक जारी की, जिसमें 1 जनवरी 2024 से सभी शोध जहाजों को श्रीलंका के बंदरगाहों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि स्थगन की अवधि बढ़ाए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दिसानायका ने नई दिल्ली को आश्वासन दिया है कि श्रीलंकाई क्षेत्र का उपयोग भारत के लिए हानिकारक तरीके से नहीं किया जाएगा। श्रीलंका यात्रा से पहले मोदी 6ठे बिम्स्टेक नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए बैंकॉक में होंगे, जो कि 3 और 4 अप्रैल को आयोजित होना है। आपको बता दें कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030, बिम्स्टेक के भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन घोषणा सहित प्रमुख वितरणों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैंकॉक में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए प्रमुख उद्देश्यों में बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2023 और भविष्य की दिशा पर बात करने की घोषणा शामिल है। वहीं आपको बता दें कि बिम्स्टेक क्षेत्र में 1.7 बिलियन से अधिक लोग शामिल हैं और इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत और थाईलैंड ने ऐतिहासिक रूप से मधुर द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1947 से ही राजनयिक संबंध बने हुए हैं। दोनों पक्षों ने 2022 में स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल अपने सदस्य देशों के बीच 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सहयोग को आगे बढ़ाता है। इनमें सुरक्षा यानी आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का विरोध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा यानी व्यापार और आर्थिक विकास, परिवहन संपर्क यानी कृषि और खाद्य सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के अलावा लोगों से लोगों के बीच संबंध शामिल है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।